आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में जो तकरीर किया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर है। अपना खलील ताहिर संधू साहब, उस तकरीर से कुछ लोग ये तासुर ले रहे हैं कि शायद अब अफ़गानिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब देने का उन्होंने ज़िक्र किया है तो अब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ को बहुत बड़ी कार्रवाई होने लगी है। हामिद मीर साहब, TTP और TTA असल में ये जो चाहते हैं ना जी कि जिस तरह उन्होंने उस वक्त किया था कि अपनी जो उन्होंने अपनी बनाई हुई है अपना इस्लाम का जो उन्होंने तस्वर पेश करते हैं वो इधर भी उसी तरह से करें जिस तरह से भी है। हालांकि इस्लाम का दीन का तस्वर ये नहीं, दीन में तो हम कभी ना जबर है और ना ही मतलब किसी जगह पे है कि आप इंसानों को कत्ल करें। वो हो नहीं सकता। एक तो पाकिस्तान की अवाम, दूसरा पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी मजबूत है। उधर चूँकि फ़ौज नहीं बल्कि फ़ौज उनका साथ दे रही थी तो ज़ाहिर हर अमल का जो एक्शन है उसका रिएक्शन तो होगा, डेफिनेट होगा। और जिस तरीके से ये सारी कार्रवाई उन्हीं से जाके मिल रही है, खैबर पख्तून ले ले, खैबर मिल पे ले ले या बाकी आज का जो देख ले। और अभी जरिया मतलब फील्ड मार्शल ने 8 गुना बड़े मुल्क को, सारी कौम ने बल्कि PTI ने भी साथ शामिल थे, शिकस्त दी है। तो इसका भी जवाब डेफिनेट जाएगा। और ये मतलब ये बात यहाँ पे नहीं रुकी क्योंकि डायलेग करने की बड़ी कोशिश की गई है। अब वो भी मायूस हो गए जो डायलेग करवा रहे थे। तो ये आज की ये दोनों कार्रवाई जो कल की हुई हैं इसके बाद अल्लाह खैर करे, लेकिन डेफिनेट जवाब और करारा जवाब मिलेगा उनको। डोगर साहब, अगर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो तहरीक इंसाफ उसकी हमायत करेगी? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि अफ़गानिस्तान में दुश्मन की अमाज गाहें हैं और छोटे छोटे ट्रूप्स हैं बने हुए हैं जिनको इंडिया, इज़राइल, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है, वो वहाँ से आते हैं और फिर यहाँ हमले करते हैं। यहाँ से फिर जब उनको मारा जाता है फिर पीछे भागते हैं और फिर वहीं उनको जगह मिलती है। इसमें तो कोई शक नहीं। कई बार हमने अफ़गानी भाइयों को कहा, हुकूमत ने कहा, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अफ़गान हुकूमत नाकाम है उन दहशतगर्दों को रोकने के लिए जो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। आज भी मैं समझता हूँ कि सबसे पहले देखें, हमारा अफ़गान भाई है, 40 साल हमने उनको पाला है। ये अलग बात है कि हमें बुराई उनकी तरफ से मिली है, कभी अच्छाई नहीं मिली। आज भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के हुक्मरानों को बड़ी फहम फरासत के साथ, बड़े तदब्बर के साथ बैठकर ये सोच रहे हैं कि अगर ये जंग खुदा न खास्ता लग गई तो ये जंग फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। हम इसके हक़ में नहीं हैं, लेकिन अगर करना पड़ा तो फिर ज़रूर करना पड़ेगा अपने मुल्क के दिफा के लिए। तो तहरीक इंसाफ हो, आमिर डोगर हो, कोई चीज़ अजीज़ नहीं है ना। और इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी वहीं से होती है और वहीं से वो आते हैं, हमला कर कर फिर चले जाते हैं। और हमारी फोर्सेस, हमारी KPK की पुलिस, हमारे जवान, 90,000 से ज़्यादा लोग दहशतगर्दी का निशाना बने हैं और आज भी शिकार हैं। लेकिन अब उसमें नुकसान क्या होता है, जब हमारा ऑपरेशन शुरू होता है तो कोलेट्रल डैमेज में आम मासूम शहरी, बच्चे, ख़वातीन, उनके अमलाक, माल मवेशी भी। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि जो कोलेट्रल डैमेज है उससे उसका ख्याल करना चाहिए। लेकिन खलील ताहिर संधू साहब, ये जो आज सुहेल अफरीदी साहब ने एक तकरीर की और अभी आमिर डोगर साहब जो बातें कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं जी अगर पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो हम जो है वो रियासत के साथ खड़े हैं अपनी। इसके बाद और क्या चाहिए आपको? आप जो है वो कोई ऐसा कदम उठाएं, कोई ऐसा गुडविल जेस्चर दें तहरीक इंसाफ को कि उनके पास भागने का रास्ता ही ना हो। सर, हम तो आज भी स्पीकर साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, बिलावल साहब ने इनसे कहा। नहीं, लेकिन अगर आप डायलॉग पे क्यों नहीं आते? सर, हम डायलॉग करें ना, तो आप भी एक मीटिंग करवा दें। सर, हम डायलॉग पर आते हैं। कल 6 लोग, हमारे पॉलिटिकल मीटिंग का कल दिन है, 6 लोग जा रहे हैं। मैं उनको ये मैसेज देता हूँ, खान साहब से ये कल मुलाकात अलाउ कर दें, हम उनके बाद पैगाम लेकर आ जाएंगे और कोई अच्छा ही पैगाम आएगा। असल में इनका 50% काम हुआ है, देखे ना, कि जिनसे ये डायलॉग करना चाहते वो इनसे नहीं करना चाहते, ये मानते वो नहीं। अब ये तो नहीं, अब हम तो आपसे बात कर रहे हैं, तो आप दें ना स्पीकर साहब को पॉजिटिव। डोगर साहब, लेकिन देखे ना स्पीकर साहब जो है क्या इनको क्या वो इस पोजीशन में है कि वो आमिर डोगर साहब को ये जमानत दें कि यार आइंदा से तुम्हारी जो स्पीच है वो सेंसर नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल है इस पोजीशन में 100%। ही इज अ फैसिलिटेटर। चलो जी, कल फिर आप जाके जरा उनसे बात कर लें और फिर थोड़ा सा मुझे भी इनके साथ चले जाऊँ। चलें जी, आप कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं, मेरे भाई हैं, इनका दिल रखने के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं नहीं है, चलो आज चलें। आप सर, घोड़ा भी है, मैदान भी है, आप खुशगुमानी करें ना। सर, खुशगुमानी है, उम्मीद पर दुनिया का घोड़ा भी है, खुशगुमानी ना करें, आप यकीन दहानी करें। आज हुकूमत ने ऐलान किया ना चेयर पर बैठकर और बुलंदोबाग दावे किए हैं। कल ये हमारी पॉलिटिकल जो हमारा स्लॉट है, 6 लोग जाएंगे
उनको मिलने की इजाज़त दे दें। आज ये पैगाम हुकूमत का, खान सब तक पैगाम ही जाएगा ना, हमारा मुलाकात होगी तो उन तक आएगा ना, तो कल जाने दें, पता लग जाएगा इनके जेस्चर का। चलें, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब और संधू साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा पैगाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे से सुहेल आफरीदी साहब और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो दे सकते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपनी कुर्बानियाँ देने वाले जवानों के साथ खड़े हैं। और अगर एक अच्छा पैगाम यहाँ पे आमिर डोगर साहब दे सकते हैं कि अगर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो कह रहे हैं जी कल ही हम इमरान खान साहब को मैसेज भेजेंगे जी कि ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर नीयतें अच्छी हों तो अच्छा रिज़ल्ट भी निकल सकता है।